मामी, हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? फिर से कोई गड़बड़ की क्या तुमने? नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो फिर किसने की है? आपने। मैंने मैंने क्या किया है? किराने वाले अंकल के साथ क्या चल रहा है आपका? कुछ भी तो नहीं। रहने दीजिए, मुझसे मत छुपाइए, मुझे सब पता चल गया। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है उनसे। गलतफहमी और मुझे हो ही नहीं सकती। आपको पता है, मैं किसी भी चीज़ की जासूसी करता हूँ ना, बहुत अच्छे से करता हूँ। पर एक बात बताओ, तुम ये जासूसी कर क्यों रहे हो? बस कुछ तहकीकात करना था मुझे। क्यों करना था? क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूँ वो शायद आप मेरा पूरा करेंगी। वैसे एक बात बताओ, मेरा उसके साथ कुछ है, इस बात का प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? हाँ है। रहने दो, मैं नहीं मानती। अच्छा, कोई बात नहीं, आप विश्वास नहीं करती तो मत कीजिए, पर मेरे पास प्रूफ है। दिखाओ तो मैं भी देखूं, ऐसा कौन सा प्रूफ है तुम्हारे पास? अच्छा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो ये देखिए। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्यों, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? देखो, मेरे और उनके बारे में प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताना। देखो वेखो नहीं, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो आप कीजिए। अगर उनको पता चल गया ना, बहुत बवाल हो जाएगा, घर में लड़ाई हो जाएगी। उनको पता चले तो चले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उन्हें तो पता जब चलेगा ना, जब मैं बताऊंगा। और हाँ, मैं 100% बताऊंगा अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो। अरे तू बोल ना, करना क्या है मुझे, और तू मुझसे चाहता क्या है जो इतनी जासूसी कर रहा है? आपसे तो मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ। अब पता नहीं आप उस चीज़ के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। अरे क्या चाहिए तुझे? कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? पैसे दे दूंगी, क्या दिक्कत है? मैं पैसे का लालची दिख रहा हूँ आपको? कुछ तो चाहिए होगा ना तुझे मेरे से, जो तू मेरी इतनी जासूसी करने पे उतर गया है। जो मुझे चाहिए वो आप दे देंगे क्या? क्या करूं? तेरे मामा का आईफोन दे दूं? मुझे पता था, आप पैसे और आईफोन के अलावा ऊपर जा ही नहीं सकते। अरे और क्या चाहिए तुझे? पैसा नहीं चाहिए, तुझे आईफोन नहीं चाहिए। अरे तो क्या चाहिए? कुछ कपड़े लत्ते कुछ तो चाहिए होगा, या कुछ हम्म, गोल्ड। रहने दीजिए, आप नहीं दे पाएंगे। अब तो ये बात मामा तक पहुंचेगी। अरे सुन तो सही। ये रहा वीडियो और ये अरे रहा मामा का। सुनो तो सही। अरे क्यों मेरी बदनामी करवाना चाहते हो तुम? ओ, आपको बदनामी लग रही है? जब ये कांड कर रही थी तब आपको बदनामी नहीं लग रही थी? अरे बाबा, हो जाता है। वैसे भी तुम्हारे मामा टाइम वाइम तो देते नहीं है, जब देखो अपने कामों में बिजी रहते हैं। मामी, एक बात बताइए मुझे, मामा आपको टाइम नहीं देते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पीठ पीछे उनके ये सब करें। अरे तो मैं भी कब तक अपने जज्बात को संभालूंगी? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी तो फीलिंग्स है। ओहो, तो आपकी फीलिंग मरी जा रही थी क्या? तो और क्या करूं? मेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, मुश्किल से 2 साल। और ऊपर से तेरे मामा 24 घंटा उस कंप्यूटर की शक्ल देख के बैठे रहते हैं, और कुछ तो दिखता नहीं है तेरे मामा को। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि मामा हमेशा कंप्यूटर पे बिजी रहते हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, अगर वो बिजी नहीं रहेंगे तो आप खाओगे क्या? अरे बाबा, मानती हूँ बिजी है, पर कोई इतना बिजी नहीं होता जो थोड़ा टाइम ना दे और घुमा फिरा के ना ला सके। आपको मना करा है क्या मामा मामा ने? हाँ, मुझे काम है, ये है वो है, 36 काम है। काम ही नहीं खत्म होते। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए ना, मेरे साथ चलिए घूमने के लिए, मैं आपको घुमा लाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ भला क्यों जाऊंगी? और तुम्हारी मामा की जगह वो किराने वाला मुझे टाइम देने लगा। मुझे कभी कहीं घुमाता था, कभी कहीं घुमाता था। तब मुझे अच्छा लगने लगा। एक बात बताइए मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा, उस बड़हू पे आपका दिल कैसे आ गया? बुढ़ा कहाँ है, इतना तो स्मार्ट है वो। क्या कमी है उसमें? हो, आपकी नज़रों में ना मोतिया बिंद हो गया, एक तिलक लगा के ही तो बैठा रहता है। रहने दे, काफी स्मार्ट है। तेरे मामा भी फेल है उसके आगे तो। अच्छा, इतना अच्छा लगता है आपको? अरे देख उसको, देख तेरे मामा को, देख कितना अंतर है। हाँ, अंतर तो आपको नजर आएगा ही।
क्योंकि अब आपकी आंखें ना मुझे लगता है बुढ़ी होती जा रही है। बुढ़ी क्या होती जा रही है? देखो, जो सच है ना वही देख रही है मेरी आंखें। एक तो तेरे मामा से अपने आप को नहीं संभाला जाता, और दूसरी बात ये कि काम से फ्री टाइम निकाल के मुझे दिया नहीं जाता। तो मैं क्या करूंगी ऐसे आदमी के साथ रह के? अच्छा, तो मामा अब आपको इतने बुरे लगने लगे हैं? अब बुरे लगने वाली बात नहीं है। अब जो टाइम ही नहीं देता है, उससे बेटर तो वो है जो टाइम दे। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, आपको टाइम ही चाहिए ना? हाँ, मुझे टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे घूमना फिरना मौज मस्ती सब कुछ चाहिए। देखिए मामी, एक इंसान एक समय पे एक ही चीज़ दे सकता है, और आपको ना जाने क्या क्या एंटरटेनमेंट, टाइम चाहिए, घूमना फिरना भी, ये सब एक साथ नहीं हो सकता। अरे बाबा, सब हो सकता है, बंदा बस करने वाला होना चाहिए। अच्छा। तुम मुझसे बहस मत करो, क्योंकि फालतू की बहस होगी। तुम पहले ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ भाई, आप मुद्दे वाली बात पे, मैं आपसे क्या चाहता हूँ ये तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन आप अपनी जुबान से नहीं पलटोगे। अच्छा बाबा, पहले बताओ तो सही कि तुम्हारी चाहत क्या है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, प्रॉमिस किया। ठीक है, आप किराने वाले अंकल के साथ जो चला रही है ना, वो मेरे साथ चला लीजिए। पागल हो क्या तुम? और क्या सोच के तुम ये सब बोल रहे हो? हैं? आपने वादा किया है मुझसे, आप अपनी जुबान से पलटोगी नहीं। बात जुबान से पलटने की नहीं है। अगर बात जुबान की होती ना, पलट जाती मैं। पर तुम्हारे पास सबूत है। यस। तुमने मेरी कमजोरी नब्ज पकड़ ली है। अब आप इसे कमजोरी कहिए या फिर नफ्स पकड़ना, लेकिन हाँ, मुझे तो पता चल गया कि आप किसके साथ गुल छर्रे उड़ाते हैं। देखो, अगर तुम इतना ही चाहते हो मैं तुमसे दोस्ती कर लूं, तो ठीक है, मैं कर लूंगी। पर इस बारे में तुम्हारे मामा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दोस्ती नहीं, मुझे वो सब चाहिए जो किराने वाले को देती हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। और इस उम्र में तुम्हारी जवानी उछाल मार रही है ना। वाह, क्या बात है, आपको तो अंदाजा भी लग गया। हाँ हाँ, इस उम्र में अक्सर लड़के ऐसी ही बातें करते हैं। तुम हम्म। कोई पहले थोड़ी हो जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। क्यों, इससे पहले भी किसी ने की है क्या आपके सामने? अरे, बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं। खैर, ये सब छोड़ो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? दोस्ती? बताया ना, मैं तो आपसे वो सब चाहता हूँ जो आप किराने वाले को देती हो। देखो, ये सब तो मैं नहीं कर सकती। पर हाँ, मेरे फ्रेंड की एक बेटी है, उसके साथ तुम्हारा टाका जरूर भिड़वा सकती हूँ। अरे तो मामी बताइए ना उसके बारे में। मामी, बताया नहीं ना आपने। अरे, अभी तक तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड थे, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? वो आपने कहा ना आपकी दोस्त की बेटी है, तो वो तो कुंवारी होगी ना। अब मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बराबर की मिल जाएगी। हाँ, जब मुझ पर डोरे डाल रहा था तब हम उम्र नहीं लग रही थी मैं? नहीं, तब तो वो इसलिए मैं आपको उस टाइम पे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आपको समझ आ गया है ना, तो बस इसीलिए। अच्छा, मुझे समझाने की कोशिश थी ये। तो फिर मैं तुम्हारी दोस्ती तो करा दूंगी, पर एक शर्त होगी। शर्त? देखिए, अभी तक तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब आपने शर्त रख दी। अब देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। मैं पाना चाहता हूँ पर खोना कुछ भी नहीं। तुम्हें लड़की का नंबर भी चाहिए, तुम्हें मेरी शर्त भी नहीं माननी, रहने दो। अरे नहीं नहीं, बताइए मामी, मैं मानूंगा ना, आपकी सारी शर्तें मानूंगा। सबसे पहले मेरा वो फोटो डिलीट करो। वो तो आप भूल जाइए। तो नंबर तुम भी भूल जाओ। अच्छा, ठीक है, कर दूंगा डिलीट। अभी करो मेरे सामने। इसी वक्त? और क्या? मामी, मैं नहीं भेजूंगा, आप विश्वास कीजिए। ऐसे कैसे विश्वास कर लूं, और ऐसे कैसे मैं भी किसी का नंबर दे दूं? हाँ, मैं भी दे दूंगी, विश्वास करो तुम भी। ठीक है मामी, आप कह रही हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ।
हम्म, शर्मा जी वाली फोटो। ठीक है। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब तो आप मुझे उसका नंबर दे देंगे ना? ठीक है, अब तुम्हें उसका नंबर भी मिल जाएगा और पता भी मिल जाएगा। पर हाँ, आगे से मेरे बारे में ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है। नाम तो बता दीजिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम चांदनी है। हाँ। हम्म। ओहो, नाम इतना अच्छा, तो वो कितनी अच्छी होगी? वो भी दिखने में चांद की तरह ही है। खूबसूरत है? अरे, एक नंबर खूबसूरत है। हाँ, आपने तो देखा होगा उसे। देखा? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम चाहो तो मिलवा सकती हूँ। तो कब मिलवाएंगे, बताइए ना। ठीक है, तो तुम तैयारी करो, कल शाम को ही तुम्हें उसके साथ कहीं अच्छे डिनर पे ले चलती हूँ। शाम को क्यों, अभी लेके चलिए ना। उसके घर पे कॉल कीजिए, उसकी मम्मी को, अब बोल दीजिए कि हम आपके घर पे डिनर पे आ रहे हैं। अरे पागल हो क्या, इतनी जल्दी माँ बाप तक जाओगे? पहले लड़की को तो पटाओ। ठीक है, अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानूंगा तो मेरे हाथ से तो मछली निकल जाएगी ना। हाँ, और पहले ही अगर तुम माँ बाप के चक्कर में पड़े तो क्या पता उसके माँ बाप ना माने। मानेंगे क्यों नहीं, आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना उसके माँ बाप। अरे बाबा, मानती हूँ उसके माँ बाप मेरे दोस्त हैं, फिर भी इन सब मामलों में कोई जल्दी नहीं मानता है। हम्म, ये भी बात सही है। कोई नहीं, अब जितना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। ठीक है, तो सब्र करो। एक काम करो, तो है ना, तैयारी करो, मैं कल फोन करके उसे बुलाती हूँ। घर पे? घर पे नहीं, कहीं बाहर। यहाँ बुलाऊंगी तो सबको पता लग जाएगा। ठीक है ठीक है, तो फिर कहाँ चलें? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करो, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट का पता लगाओ, और है ना, बढ़िया से कपड़े निकालो, जिसे पहन के तुम जाओ ना वो तुम्हें देखते ही इम्प्रेस हो जाए, और मजबूरी में हाँ ही बोल दे। कैजुअली पहनूं या फॉर्मल? कैजुअली कपड़े नहीं, लड़कियों को ना ज्यादातर फॉर्मल कपड़े अच्छे लगते हैं लड़कों पे। लड़कियां पसंद भी उसे में ही करती हैं लड़कों को। अरे तुम्हें पता है, वो जो राशन वाला है ना, हम्म। वो जब भी मुझसे मिलने आता है कुछ फॉर्मल पहन के आता है, और मैं उसे बोलती भी हूँ कि तुम फॉर्मल पहना करो, उस पर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे सही है आपका भी। मामा आपको टाइम नहीं दे रहे तो क्या हुआ, आपने तो किसी और से टाइम मांग लिया। हाँ, यही करना पड़ता है। खैर, मेरी दाल गले ना गले, तुम्हारी गल जाएगी लग रहा है। आपकी दाल तो गल चुकी है, दाल मेरी गलानी है आपको। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी तैयारी करो, ढंग के कपड़े निकालो, और अच्छे से अपने आप को रेडी करो कल के लिए। ठीक है, मैं ये बियर्ड वगैरह भी सेट करा लूँगा, और अच्छे से फेशियल भी करा लूँगा। जब चमकूंगा ना, तो वो भी मेरे ऊपर ही गिर जाएगी। वैसे भी चांदनी तो नाम ही है उसका। हाँ हाँ, तुम जल्दी चांदनी के सितारे बन जाओगे। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ तैयारी करो। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ।